नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी पड़ोसी बांग्लादेश से तख्ता पलट होने की बेहद ही बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, पिछले 5 दिनों से बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पें जारी थी, जो आज सोमवार को अचानक सुबह ऐसी उग्र हुई कि आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष के निवास को घेर लिया और तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इसके बाद जैसे ही ऐसा कोहराम मचा, शेख हसीना ने बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा तो दिया है और राजधानी ढाका छोड़ दिया और देश छोड़कर भाग गई हैं। इसके बाद सेना और विपक्ष ने बांग्लादेश की जनता के लिए राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन दिया है। दोस्तों, सेना की ओर से सेना प्रमुख वकरुज्जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर चली गई हैं। अमन चैन बनाए रखने के लिए नई सरकार के मुताबिक कार्य करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें, आरक्षण विरोध को लेकर 5 दिनों से खूनी संघर्ष जारी था, जिसके तहत एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की सड़कों पर रविवार को भीषण झड़पें हुई, जिसमें मरने वालों की तादाद कम से कम 300 तक चली गई। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। दोस्तों, आरक्षण विरोध के चलते उग्र आंदोलनकारियों से घबराकर बांग्लादेश के पीएम बांग्लादेश छोड़कर हिंडन पहुंची हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शेख हसीना C-130 विमान से हिंडन एयरबेस पर उतरी हैं। विमान को भारतीय वायुसेना ने C-17 और C-130 जे सुपर हरक्यूलस विमान और हैंगर के पास पार्क किया गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना बाहर यानी विदेश जाने वाली हैं, पर अभी दिल्ली से लगे भारतीय वायुसेना क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इसे लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर विमान की आवाजाही पर भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा नजर रखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड कर चुका है। संभावना है कि वह यहां से लंदन रवाना होंगी। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल में बांग्लादेश ने काफी आर्थिक प्रगति की, मगर फिर भी लोग उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेशी सेना ने विद्रोहियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। खबर यह आई है कि गुरुवार तक नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वह देश छोड़कर चली गई। खबर यह है कि और अब वह शहबाज शरीफ की तरह लंदन में रहेंगी। दोस्तों, बांग्लादेश में रविवार 4 अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और 13 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 94 लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे ही देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और देश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन रविवार की हिंसा के बाद विरोध और भड़क उठा, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, 300 आंदोलनकारियों की मौत के बाद सोमवार को हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू के बावजूद ढाका की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते प्रधानमंत्री शेख हसीना का आवास आंदोलनकारियों के कब्जे में आ गया और आखिरकार शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जहां उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद देश छोड़ दिया। दोस्तों, बांग्लादेश से वे अब निकल गई हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए थे। सोमवार तक हिंसा में लगभग 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपको बता दें, वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बनने के बाद से बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हिंसा हुई थी, जो आज भी जारी है। दोस्तों, आरक्षण के विरोध के चलते एक अनुमान है कि वहां लगभग 1.80 करोड़ युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश टेक्सटाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और वहां बने रेडीमेड कपड़े सारी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। इस उद्योग में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मगर इन नौकरियों में कॉलेज के पढ़े लिखे छात्रों के लिए संभावनाएं बहुत कम हैं। दोस्तों, इन्हीं वजहों से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था और यही वजह है कि छात्रों का आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना की सरकार गिर गई। इसी के साथ ही पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।